टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथियों, पूरे देश भर से करोड़ों निवेशक सहारा इंडिया ग्रुप की कई सोसाइटियों में, कंपनियों में अपना निवेश, अपना पैसा जमा करके आज दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज जगह जगह प्रार्थना पत्र देते देते, शिकायत करते करते कब मिलेगा पैसा, ब्रांचों का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। साथियों, मेरा खुद सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगभग 2.5 लाख रुपए और सहारियन में लगभग 5 लाख रुपए की मैच्योरिटी आज से लगभग 1 साल पूर्व पूछ गई है, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी भुगतान के सिलसिले में साथियों, सहारा इंडिया के एक प्रमुख अधिकारी जो रीजनल मैनेजर के पद पर हैं, उनसे हमारी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। हालांकि वो अपना नाम उजागर न करने के उद्देश्य से हमको अब भुगतान से संबंधित जानकारी दी है। पहले तो आनाकानी कर रहे थे, लेकिन हमने प्रेस डाल के बोला तो बोले कि देखिए, हमारा नाम आप गोपनीय रखिए, हम आपको भुगतान से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। हमने बोला आपका नाम हम गोपनीय रखेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग को भी हम गोपनीय रखेंगे। कृपया आप बताएं कि सहारा का क्या होगा, क्या सहारा के निवेशकों का भुगतान होगा या नहीं होगा, अब भुगतान होगा तो कब तक होगा। तो साथियों, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि देखिए, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सहारा ग्रुप के द्वारा पूर्णतः कोशिश किया जा रहा है कि निवेशकों के एक एक पैसे का भुगतान हो, और इस भुगतान को करने के लिए सहारा यथाशीघ्र प्रयास कर रहा है। जितनी भी सामर्थ्य है, पूरी सामर्थ्य अपना लगा दिया है कि सहारा के निवेशकों का भुगतान यथाशीघ्र हो। लेकिन भुगतान में चूंकि काफ़ी अड़चनें आ रही हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि सहारा के खिलाफ कई प्रकरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचाराधीन है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा ही बैन लगाया गया है। तो बैन के उपरांत सहारा निवेशकों का भुगतान तो कर नहीं सकती। दूसरा अहम बात उन्होंने कहा कि अगर बैन हट भी जाता है तब भी आज सहारा के पास कैश नहीं है कि सारे निवेशकों का भुगतान कर सके, क्योंकि सहारा के पास जो कैश आता है उस कैश से वो व्यवसाय करती थी, और उस व्यवसाय से जो अर्न होता था उसी से धीरे धीरे निवेशकों का भुगतान करती थी। तो आज इसका व्यवसाय पूरा चौपट हो गया है। नई योजना में जो राशि आती थी वह राशि आना बंद हो गया है। तो ये सब प्रक्रिया अगर आज बैन हट जाए तो लगभग 1 साल लग जाएंगे निवेशकों के भुगतान को सुचारू ढंग से संचालित करने में। इस तरह से उनका कहना था कि सहारा पर बैन हटने के बाद लगभग 1 साल तक हम धीरे धीरे निवेशकों का भुगतान कर पाएंगे, लेकिन ये एक बैग सारे निवेशकों का भुगतान कर पाना सहारा के लिए आज संभव नहीं है। उनसे हमने ये भी निवेदन किया कि आखिर ये बैन कब तक हटेगा। तो उनका कहना था कि देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स को लगाए हैं सहारा की पैरवी करने के लिए। इसी तरह से लगभग 26 एडवोकेट्स हाई कोर्ट दिल्ली में नियुक्त किए हैं सहारा की पैरवी करने के लिए। सहारा के द्वारा कहीं भी चूक नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी अब न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया में समय लगता है। तो हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते कि ये प्रकरण कितने दिन तक अभी और विचाराधीन रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारा माने लक्ष्य है, या हम लोगों को ऐसा आशा है कि संभवतः 2023 मार्च 2023 तक में हम लोगों को कुछ न कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा, और अप्रैल से हम लोग निवेशकों का भुगतान करना चालू कर देंगे।
यानी कि उनके द्वारा यह कहा गया कि हम अप्रैल से निवेशकों का भुगतान करना चालू करेंगे और इस साल यानी 2022 तक में हमारे ऊपर जो बैन लगाया गया है वो बैन हट जाएगा और हमारा कार्य फिर सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और धीरे धीरे हम भुगतान करना भी चालू कर देंगे। और जो प्रेशर है हमारे ऊपर, अगर ये बैन हटता है तो हम कुछ अपनी संपत्तियों को बेचकर भी जिनको बहुत शीघ्र आवश्यकता है उनकी राशि हम लौटाने का प्रयास करेंगे। यानी कि सहारा के द्वारा ऐसा कतई उनकी मंशा नहीं है कि हम निवेशकों का पैसा हड़प लें या निवेशकों के पैसे का भुगतान न करें। सहारा सुब्रत राय का मंशा पूर्णतः ये है कि हम निवेशकों का भुगतान करें। हमने एक प्रश्न ये भी किया कि सहारा सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह एफआईआर हो रहे हैं और जगह जगह की पुलिस उनको गिरफ्तार करने जा रही हैं, तो इस पर क्या कहना है? तो इस पर उनका कहना था कि देखिए ये सब अफवाहें हैं, एफआईआर भले ही कहीं हो जाए लेकिन सहारा सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी पुलिस उनके यहाँ नहीं गई है। वो अपने लखनऊ शहर में ही हैं, स्वस्थ हैं और कहीं दूसरे जगह अन्यत्र नहीं हैं, अपने घर परिवार पर ही हैं। और सहारा का प्रकरण कैसे भुगतान हो, कैसे जल्दी निराकरण हो, इसके लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो हमने कहा कि भाई अगर एफआईआर होती है तो उनको गिरफ्तारी तो होना पड़ेगा, तो गिरफ्तार कैसे नहीं हो सकते? तो उनका कहना है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब पटना हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी आदेश जारी किया था तो पटना हाई कोर्ट के गिरफ्तारी आदेश को रोकने वाला आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि देश के किसी भी लोअर कोर्ट के द्वारा सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से निराकरण नहीं हो जाता। इस तरह से जब उनके गिरफ्तारी पर बैन लगा है तो उनको गिरफ्तार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए से वो पूर्णतः आश्वस्त दिखे और ये भी आश्वस्त दिखे कि नहीं, सहारा के निवेशकों का भुगतान होगा, सहारा के निवेशकों का एक एक पैसे का भुगतान होगा। और सुब्रत राय का यहाँ तक कहना है कि हम एक एक व्यक्ति को बुला कर फ़ोन कर करके उनके पैसों का भुगतान करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा प्रकरण समाप्त हो जाए। तो इस पर हमने एक चीज़ और कहा कि सर अगर ऐसा है तो सहारा अपना गलती मान क्यों नहीं लेता है? अगर अपना गलती स्वीकार कर लेता सहारा तो ये प्रकरण समाप्त हो जाते हैं। जो भी प्लांटी जुर्माना लगाना होता वो न्यायालय के द्वारा लगा लिया जाता। तो इस पर उनका कहना था कि जब हमने गलती किया ही नहीं है तो हम अपनी गलती स्वीकार क्यों करें? भी सेबी निर्देश दिया था हमको सबसे पहले कि आप निवेशकों, आप जो इन दो कंपनियों से निवेशकों का पैसा लिए हैं उन पैसे को यथाशीघ्र भुगतान करें। हमने उन पैसों का भुगतान कर दिया है। तो हम उनसे एक प्रश्न पूछे कि भैया आपने भुगतान तो नहीं किया है, आपने तो कन्वर्जन किया है। तो उनका स्पष्ट कहना था कि देखिए हमने एजेंट के माध्यम से उस जमाकर्ता से बात कराया, जमाकर्ता के कहने पर ही उनका पैसा कन्वर्जन किया गया है। और जो जमाकर्ता ये बोला है कि नहीं हमको भुगतान दे ही दिया जाए तो उनका भुगतान भी हुआ है। लेकिन चूंकि एजेंट अपने लालच में रहते हैं, एजेंट उस पैसे को पुनर्निवेश कराने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित किए और उनके प्रोत्साहन से जमाकर्ता खुद तैयार हुआ कि ठीक है आप रख दीजिए, फिर से जब अगले बार ले लेंगे। तो उनके सहमति से ही कन्वर्जन हुआ है। यानी कि हम पहले भुगतान किए, भुगतान के बाद उस राशि को दूसरे राशि में निवेश किए और उस निवेश का नया रसीद जनरेट करके निवेशक को नया रसीद और नया बॉन्ड जारी किए। यानी हमने सेबी के दिशा निर्देश का पालन किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हमने 15,000 करोड़ रुपए से भी सहारा अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन विगत 10 वर्षों से सेबी के द्वारा मात्र 86,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। तो 10 वर्षों से 86,000 करोड़ का भुगतान किया गया है, अभी और सेबी के द्वारा मांगा जा रहा है। तो ये तो कोई भी आम व्यक्ति भी जान लेगा कि नहीं ये गलत मांग है, क्योंकि ये पैसा अभी तक जिस कार्य के लिए लिया गया है वह कार्य नहीं किया गया।
तो और पैसा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह से उनका स्पष्ट कहना है कि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर कि हमारी जीत होगी, और हमारी जीत होने के साथ साथ सहारा जिस तरह से पहले चल रही थी उसी अवस्था में पुनः सहारा फलीभूत होगी, बल्कि उससे दुगनी चौगुनी रफ्तार से फलीभूत होगी। हम निवेशकों का भुगतान करेंगे, हम निवेशकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। ये सारे कार्य हमारे चलते रहेंगे और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमें न्यायपालिका से जीत मिलेगी। इस तरह से हम लगभग आधा घंटा उनसे फ़ोन पर चर्चा हुई। हालांकि हम उनके फ़ोन पर की गई चर्चा की रिकॉर्डिंग है, लेकिन हम आप लोगों से नहीं सुना सकते क्योंकि उनके द्वारा मना किया गया है कि आप इस रिकॉर्डिंग को आप नहीं सुनाएंगे। नहीं सुनाने के ही बात पर वो आगे बताने का कष्ट किया, और उनका ये भी उम्मीद है कि हम अप्रैल 2023 से निवेशकों का भुगतान करना चालू कर देंगे। तो इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कृपया इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो निवेशक बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनके दिल में थोड़ा सा तसल्ली हो, थोड़ा सा उनको विश्वास जगे कि हमारा पैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा देर हो रहा है, उनको तसल्ली हो और वो उसी तसल्ली के साथ इंतज़ार करें, सब्र करें, और न्यायालयीन आदेश का जो भी आदेश होता है उस आदेश का हम पालन करने के लिए संयम बनाए रखें, और निवेदन के साथ कि माननीय न्यायालय जल्द से जल्द निराकरण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद साथियों, नमस्कार।